पाठ 10 अविकारी शब्द इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। अभी तक आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सभी विकारी शब्द कहलाते हैं क्योंकि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है। अब जानते हैं अविकारी शब्दों के बारे में। लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि वचन और लिंग बदलने पर भी धीरे धीरे पद में कोई परिवर्तन, विकार नहीं आया। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। इस कक्षा में हम अविकारी शब्दों के 4 भेदों के बारे में ही जानेंगे। 1 क्रिया विशेषण एडवर्ब। हिरण तेज भागता है, रीमा बहुत सोती है, सूर्य शाम को अस्त होता है, कौवा डाल पर बैठा है। उपर्युक्त वाक्यों में तेज हिरण के चलने का ढंग, रीति बता रहा है। बहुत रीमा के सोने का परिमाण या मात्रा बताता है। शाम सूर्य के अस्त होने का काल, समय बता रहा है। और पर कौवे के बैठने का स्थान बता रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, काल, रीति और परिमाण संबंधी विशेषताओं का बोध होता है, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण 1 स्थानवाचक, 2 कालवाचक, 3 रीतिवाचक, 4 परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के स्थान का बोध कराता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यमुना पीछे बह रही है। इनकी पहचान के लिए कहाँ और किधर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहाँ या किधर बह रही है, उत्तर पीछे। अन्य उदाहरण यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अंदर, बाहर इत्यादि। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता का बोध कराता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। इनकी पहचान के लिए कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कब जाता हूँ, उत्तर प्रतिदिन। अन्य उदाहरण आजकल, कल, परसों, रोज, हमेशा आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का बोध कराता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बिल्ली धीरे धीरे चलकर चूहे को पकड़ती है। इनकी पहचान के लिए कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे पकड़ती है, उत्तर धीरे धीरे। अन्य उदाहरण तेज, अच्छा, अचानक, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, रोते रोते आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण के संबंध में बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे गिलास में दूध कम है। इनकी पहचान के लिए कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध कितना है, उत्तर कम। अन्य उदाहरण थोड़ा, ज्यादा, अधिक, लगभग, बहुत आदि। हम जान गए क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाना। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के काल या समय का बोध करवाना।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या विधि का बोध करवाना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध करवाना।